सभी राम भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी की। आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी। आइए ले चलता हूं बालाजी के दर्शन कराने के लिए। बहुत दिनों से आज आप बालाजी के दर्शन करेंगे तो आप सभी को भगवान शनि महाराज की सबसे पहले तो जय हो। आप भगवान शनि महाराज के दर्शन करें, उसके बाद में हम चलेंगे इंद्रप्रस्थ धाम स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम। तो बड़ा ही खूबसूरत भगवान शनि महाराज के दर्शन करें। भगवान शनिचर भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बड़ा ही खूबसूरत सा मंदिर है। उदयपुर के ट्राइडेंट होटल जो है बिल्कुल उसी के हरिदास जी की मगरी में ये खूबसूरत सा मंदिर, और महंत इंद्रदेव दास जी महाराज जी भी पधार गए हैं। वाह रे वाह, क्या बात है। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और अंदर ही चलते हैं अपन। तो चलिए चलते हैं इंद्रप्रस्थ धाम बालाजी के खूबसूरत दर्शन कराता हूं मैं आप सभी को। भक्तों लिखो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएंगे, प्राण जाएंगे छूट। वाह रे वाह, जय हो, जय हो भक्तों, जय हो, जय हो। दर्शन करें। आइए हम दर्शन करते हैं राम, मैया सीता, लक्ष्मण के दर्शन, बालाजी के खूबसूरत दर्शन। और बालाजी देखो एसी में, हम सब एसी में रहते हैं, बालाजी भी एसी में क्यों नहीं रहेंगे। हम सब ठंडी हवा खाते हैं, बालाजी भी ठंडी हवा खाते हैं। यहाँ कई सारे पर्व मनाए जाते हैं, आम महोत्सव मनाया जाता है, होली, दुरेली, दीपावली, मंगलवार, हर एक वार बालाजी का वार है। और हम सब बालाजी के कृतज्ञ हैं कि बालाजी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहता है। हरि ने भजे सो हरि सो होई। भगवान की जैसी मूर्त देखोगे आप वैसा ही अनुरूप होगा। आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, दर्शन करें प्रभु के। बालाजी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, आपकी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आइए सुंदर विचार के लिए चलते हैं महंत इंद्रदेव दास जी महाराज जी के पास। तो गुरुदेव का हमारे चैनल झीलों की नगरी मेवाड़ पर स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं झीलों की नगरी का चैनल आप सभी को एक सच्चा मार्गदर्शन देता रहेगा। आपका जीवन में मंगल कामनाएं करते हैं। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महंत इंद्रदेव दास जी महाराज, इंद्रप्रस्थ धाम, हरिदास जी की मगरी, उदयपुर। जय सिया राम। मस्त रहो मस्ती में और हनुमान जी की भक्ति करो मस्ती में। झीलों की नगरी उदयपुर चैनल। गोविंद जी और उदयपुर शहर के जितने भी प्राचीनतम स्थान है, उस स्थानों का हमेशा दर्शन करवाते रहते हैं। इसके लिए मैं गोविंद जी और को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यह मेवाड़ की धरा वीरों और भक्ति की धरा है। महाराणा प्रताप के जैसा कोई वीर योद्धा ना तो हुए थे और ना तो पृथ्वी पर कभी होगा। माँ मीराबाई के जैसा कोई भी भक्ति जो कि भक्ति कर करके भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त की थी। जैसा कि अपने उदयपुर शहर में कई ऐसे प्राचीनतम स्थान है जो वास्तविक में दर्शन कर करके अपने आप में आत्मविभोर हो जाता है। चाहे उबेश्वर हो, चाहे नादेश्वर भगवान हो, चाहे शहर के बीच में जगत पिता जगदीश्वर जी का मंदिर हो, जगत शिरोमणि मंदिर हो, चाहे महाकालेश्वर हो, चाहे श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी का धाम हो। और यह सब स्थान का जो मैंने नाम लिया हूँ, इस स्थान में विग्रह को किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यह स्वयं भगवान के द्वारा ही स्थापित किया है। यह आप जो श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के विशालकाय विग्रह को जो आप दर्शन कर रहे हैं, यह विग्रह विश्व में एकलौता। चतुर्भुज का मतलब है कि श्री हनुमान जी का 4 हाथ है और चारों हाथों में क्रमशः कमंडल, गदा, चमर और कमल के पुष्प
क्योंकि चमर का अर्थ है कि दास मुद्रा में है, श्री राम जी के दास हैं। और मैं एक शब्द बोलता हूँ, बोलते बोलते हमें याद आई है कि नारद जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि भगवान कहाँ वास रहता है भगवान का। तो भगवान विष्णु का जवाब था कि नाहम बसामी वैकुंठम, हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना हम बसामी वैकुंठम योगी नाम हृदयंच, ना तो मैं योगी सन्यासियों के हृदय में वास करता हूँ। तो फिर प्रभु आप कहाँ वास करते हो? ना हम बसामी वैकुंठम योगी नाम हृदयंच यत्र यत्र गायंती भक्ता, यानी कि जहाँ जहाँ मेरा भक्त याद करता है तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहाँ में उपस्थित हो जाता हूँ। भक्त प्रहलाद के भी कहानी सुने होंगे कि राम कहाँ है, तो भक्त प्रहलाद का जवाब था हम में, तुम में, खड़ग में, खम में, कहाँ कहते हो राम नहीं है, हर कंकर में शंकर है। बस श्रद्धा और भक्ति भाव होना चाहिए। और मैं विशेष रूप से एक बार पुनः मैं नाम उद्धृत करना चाहता हूँ झीलों की नगरी गोविंद जी ओरकर कि धर्म जागरण का केवल मंदिर के महंत और पुजारियों का ही कर्तव्य नहीं है। और अभी 21वीं सदी में आधुनिक समय में इन जैसे अगर जो चैनल के द्वारा धर्म जागरण किया जाता है तो हजारों नहीं लाखों पब्लिक अपने घर में बैठे हुए दर्शन कर लेते हैं। मेरे एक स्वामी पथिक जी महाराज जी के एक भजन है, उस भजन के द्वारा जीवन के सारे सारांश छुपा हुआ है। मैं प्रयास करता हूँ कि संक्षिप्त में ही इस भजन को करूँ। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूँ, ऐसा समय फिर आए नहीं आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न रह जाए, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूँ, अपने हृदय में सद्भाव भर लूँ। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूँ, हे नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूँ, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निराभिमानी बना दो, आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथ की यह आशा लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। समय की विशेष व्यवस्था के कारण से मैं बहुत ही स्पीड रूप से मैंने इस भजन को गाया। और इस भजन का मुख्य सारांश है कि नर्तन है साधन, यह मनुष्य शरीर जो परमपिता परमात्मा ने अपने और आप लोगों को जो भेजा है साधन है यह, और इस साधन का प्रयोग कर करके हम मुक्ति के मार्ग को खोल सकते हैं। तो ये आपके और हम मेरे विचारों पर है कि हम मानव शरीर पाकर हम इस शरीर को किस तरह से प्रभु के भक्ति में लीन करके, और प्रभु के भक्ति के साथ साथ में जितने भी मानव जन है, नर सेवा नारायण सेवा, सभी पुरुषों के अगर जो उनके नारायण स्वरूप देखते हो और जितने भी स्त्रियां हैं उनको माता का स्वरूप देखते हो तो वास्तविक में यह जीवन धन्य है। अन्यथा कीड़े मकोड़े भी जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, तो अपने को कौन सा कर्म करना है जो कि भक्ति प्राप्त कर करके हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महंत इंद्रदेव दास जी महाराज। मैं इतनी सी गुजारिश करूंगा सभी भक्तों से
कि अब समय आ गया है, भक्ति को पहचान लो, शक्ति को पहचान लो, संस्कृति को पहचान लो, धर्म और पुण्य को पहचान लो। यही वेला है कि आज हमें सभी को उठ खड़ा होना है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं देश में सामाजिक संरचना और भेदभाव मिटे, लेकिन आज इस डिजिटल युग में आप देखें कि अलग अलग तरीके की समस्याएं आज हमारे सामने आ रही है। कई संतों मंतों के साथ अपमान हो रहे हैं, ऋषि मुनियों के साथ अपमान हो रहे हैं, नए पंथ का नए आविष्कार हो रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किधर तो जाएं और किधर नहीं जाएं। आज वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर धर्म को बचाना चाहिए, क्योंकि जब धर्म ही नहीं बचेगा, संस्कृति नहीं बचेगी, जब हमारा स्वाभिमान ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये मैं इसीलिए धर्म जागरण की तस्वीरें आपको दिखाता रहता हूँ। संतों और मंतों से मिलाने का मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आप समझें, अपनी संस्कृति को समझें, वीर गाथाओं को समझें। हमारे मेवाड़ की खास करके पूरे विश्व में आप इतिहास देखेंगे तो मेरा मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास आपको मिलेगा। तो बस हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को ध्यान में रखें, आने वाले युग का हम स्वागत करें और उस युग में हमें धर्म को कैसे श्रेष्ठ रखना है, धर्म को कैसे जीवित रखना है, उस पर भी हम विचार करते रहें। क्योंकि आजकल हम देखें कि लोगों का धर्म के प्रति मोह हटता जा रहा है, मोबाइल और आधुनिक की तरफ वो बढ़ रहे हैं। आजकल जय श्री राम भी मोबाइल पे हो जाता है। आप सोचिए, वो व्यक्ति मंदिर नहीं जाएगा तो उसे क्या पता लगेगा संस्कृति क्या चल रही है, परंपराएं क्या चल रही है। आज के जन्मे बच्चे जब से मोबाइल है, 12 से 13 वर्षों को बच्चों को आज ज्ञान भी नहीं है। उनको एक मोबाइल का आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, जबकि धरातल पे जाकर वास्तव में सही ज्ञान अगर देना है तो आपको सही तरह से बच्चों को मंदिर चले। कई सारे अभियान चला रहे, आओ मंदिर चले, मंदिरों की ओर चले, संस्कृति की ओर चले। हम देखें कि हमारी आदिवासी जनजाति परंपराएं देखें, जिसमें 40 दिन की गौरी खेलते हैं वो लोग। वो गौरी नहीं है, वो उनकी संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं। आदिवासी चाहता है कि हम अपने मूल स्वरूप में रहें, हम अपने संस्कृति में रहें, तो वो 40 दिनों का गौरी का मंचन करते हैं और 40 दिनों तक अपने घर नहीं जाते, इतनी कठोर तपस्या करते हैं। तो मित्रों, हम क्या एक दिन मंगलवार या हम शनिवार को मंदिर पे नहीं आ सकते? हमें 7 दिन मंदिर के दर्शन करने चाहिए, भगवान के इस दर्शनों का लाभ लेना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि एक सच्चे सनातनी है। हमें गुरु का आदर, माता पिताओं का आदर करके और हमें अपने स्वाभिमान को बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी की।